तो कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की हमारी क्लास है बाल विकास की। ये क्लास आपके लिए जरूरी हो सकती है। सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, केबीएस, DSSB। हम क्या है इसमें, हमने क्या पढ़ा था अभी पीछे? हमने वंशानुक्रम और वातावरण को कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं विकास की अवधारणाएं। सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे? इसमें देखेंगे हम विकास की परिभाषाएं, विकास के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन, वृद्धि और विकास में अंतर, और आपका विकास के सिद्धांत, और इससे रिलेटेड जो भी आपको एक दो तथ्य इंपॉर्टेंट होंगे वो आपको सब बताए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। विकास की अवधारणाएं टॉपिक है हमारा, विकास की अवधारणाएं। अब हम देखते हैं परिभाषाएं। किस किसने विकास के बारे में क्या क्या कहा है। विकास को सतत व धीमी प्रक्रिया बताया है आपके स्किनर महोदय ने। ये जितनी भी परिभाषाएं हैं ये आपके किसी ना किसी एग्जाम में पूछी गई हैं। तो इस क्या है कि मैं आपको ज्यादा परिभाषाएं कराती नहीं हूँ, और जो कराती हूँ वो बहुत सिलेक्टेड होती हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, इन परिभाषाओं को तो कम से कम याद करना ही है, और इनकी कोई ट्रिक भी नहीं है। इन्हें क्या है, आपको ध्यान ही रखना होता है। जैसे स्किनर आ गया तो इसमें आपको कीवर्ड याद रखने होते हैं, जैसे सतत व धीमी प्रक्रिया किसने बताया विकास को? स्किनर ने, सॉरी, स्किनर ने। ऐसे ही क्या है कि विकास भ्रूणावस्था से वृद्धावस्था तक के परिवर्तनों की श्रृंखला है। ये किसने बताया? ये बताया आपके मुनरो महोदय ने। इन्होंने क्या बताया कि विकास क्या है, भ्रूणावस्था से वृद्धावस्था तक के परिवर्तनों की श्रृंखला। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी, विकास को वंशानुक्रम व वातावरण का गुणनफल किसने कहा? तो ये कहा आपके वुडवर्थ महोदय ने। वुडवर्थ ने क्या बताया, विकास क्या है? विकास है आपका वंशानुक्रम मल्टीप्लाई वातावरण। किसने बताया ये बताया आपके वुडवर्थ ने। नेक्स्ट डेफिनेशन है, नवीन आकृतियों एवं योग्यताओं का जन्म विकास है। ये किसने बताया आपके? ये बताया आपका हरलोक ने। अब आपको क्या है, की पॉइंट पकड़ने हैं। जैसे मान लीजिए नवीन आकृतियों एवं योग्यताओं की बात आ जाती है तो क्या होगा आपका आंसर? हरलोक। गुणनफल की बात आ जाती है, गुणनफल किसका होगा? विकास, वंशानुक्रम और वातावरण का, तो क्या होगा? वुडवर्थ। भ्रूणावस्था से वृद्धावस्था तक के परिवर्तनों की श्रृंखला, मुनरो। और सतत व धीमी प्रक्रिया बताया विकास को, स्किनर ने। आई होप आपको ये डेफिनेशन याद हो गई होंगे। अब देखते हैं हम वृद्धि व विकास में अंतर। वृद्धि व विकास में अंतर। वृद्धि क्या है आपकी? मात्रात्मक होती है। विकास क्या है? मात्रात्मक तो होता ही है, मात्रात्मक के साथ गुणात्मक भी होता है। यानी आपकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चीज किसमें मिलेंगी? आपके विकास में। और वृद्धि में क्या रहेगा? सिर्फ क्वांटिटी रहेगी। वृद्धि में कम मापन संभव है और विकास का मापन संभव नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विकास की दिशा हमेशा क्या होती है? निश्चित। और वृद्धि की अनिश्चित। वृद्धि क्या होती है? एक समय पर रुक जाती है, यानी निश्चित समय तक होती है क्या? वृद्धि। और विकास क्या है? निरंतर चलता रहता है। ये क्या है? ये थे वृद्धि और विकास में अंतर। नेक्स्ट देखते हैं हम विकास के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन। विकास में के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन किसने दिए? विकास के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन दिए आपके हरलोक ने। और हरलोक ने डेफिनेशन क्या दी थी विकास की? हरलोक ने दी थी कि नवीन आकृतियों एवं योग्यताओं का जन्म विकास है। तो अब हम देखते हैं परिवर्तन। हरलोक ने इनकी संख्या कितनी बताई? संख्या बताई है इन्होंने 4। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है आपका नई आकृतियों एवं आदतों का जन्म। जैसे मान लीजिए नई आकृतियां क्या है बच्चे में? जैसे दांत आना। दांत आना क्या है आपका? नई आकृतियों का जन्म। और क्या? आदतों, नई आकृतियों एवं आदतों का जन्म। नेक्स्ट है आपका पुरानी आकृतियों एवं आदतों का लोप। आपने देखा होगा बचपन में क्या करता है बच्चा? पुरानी आकृतियों का लोप कैसा होगा? जैसे दांत के दांत
दूध के दांत गिरना, सॉरी, दूध के दांत का गिरना क्या है? पुरानी आकृतियों का लोप। और आदत क्या होगी? जैसे पहला बच्चा क्या करता है, जब बच्चा छोटा होता है तो आपने देखा होगा कि वो रेंगता है, रेंगने के बाद चलता है। रेंगना मतलब जैसे बच्चा चलता है अपने घुटनों के बल, तो उसे कहते हैं रेंगना। तो ये वाली आदत आपने क्या देखा होगा, बाद में लोप हो जाती है। नेक्स्ट है आपका अनुपात परिवर्तन। अनुपात परिवर्तन क्या है? आपने देखा होगा कि बच्चे का जन्म के समय क्या होता है, सिर भारी होता है। तो पहले क्या, सिर पहले भारी होता है और बाद में क्या होता है, बाद में सिर का वजन पूरी बॉडी की अपेक्षा क्या हो जाता है, कम। नेक्स्ट है आपका लंबाई भार आदि में परिवर्तन। लंबाई भार आदि में क्या होता है, परिवर्तन होता है। आई होप आपको ये चारों परिवर्तन समझ आए होंगे, और ये दिए किसने हैं, हरलोक महोदय ने। नेक्स्ट हमारा जो होगा विकास के सिद्धांत। देखते हैं हम विकास के सिद्धांत। पहला सिद्धांत है आपका समान प्रतिमान या प्रारूप सिद्धांत। इसमें क्या बताया कि दुनिया के हर बच्चे के विकास का प्रारूप समान होता है। इसमें बताया दुनिया के हर बच्चे, प्रत्येक बच्चे के विकास का प्रारूप समान होता है। दुनिया में क्या होता है कि सारे बच्चे पहले क्या करेंगे, पहले ऐसा तो नहीं है ना कोई बच्चा पैदा हुआ और वो भागना शुरू कर देगा। पहले बैठेंगे, फिर चलना शुरू करेंगे धीरे धीरे, फिर दौड़ेंगे। ऐसे ही होता है ना, सब बच्चे ऐसे ही करते। कोई ऐसा तो नहीं कि हाँ पहले भागेगा फिर बैठेगा फिर दौड़ेगा। तो ये क्या है, ये आता है हमारा समान प्रतिमान या प्रारूप सिद्धांत के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा निश्चित क्रम का सिद्धांत। इसका अन्य नाम है आपका अनुक्रमिकता का सिद्धांत। अनुक्रमिकता का सिद्धांत। इसमें क्या बताया, निश्चित क्रम के सिद्धांत के अनुसार दुनिया में जितने भी बच्चे हैं पहले क्या है, वे शैशवावस्था में रहेंगे। शैशवावस्था के बाद उनकी बाल्यावस्था आएगी, और बाल्यावस्था के बाद क्या होगा, उनकी किशोरावस्था आएगी। मतलब क्या है कहने का कि एक निश्चित क्रम में विकास हो रहा है, एक अनुक्रम है इनका। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि निश्चित क्रम का सिद्धांत या अनुक्रमिकता का सिद्धांत। तो निश्चित क्रम से आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि विकास का कोई ना कोई तो क्रम होगा। जैसे क्या है, पहले शैशवावस्था आएगी, फिर बाल्यावस्था आएगी, और उसके बाद किशोरावस्था आएगी। नेक्स्ट देखते हैं हम एबिलोम्यता का सिद्धांत। अब जैसे क्या है, हमारा एबिलोम्यता का सिद्धांत है, तो इसके नाम से स्पष्ट है एबिलोम्यता मतलब कभी भी, विलोम का अर्थ है उल्टे से, विकास की दिशा कभी भी उल्टी नहीं हो सकती। विकास की दिशा कभी भी उल्टी नहीं हो सकती। ये किसमें बताया, आपके एबिलोम्यता के सिद्धांत में। अब आपने क्या, विकास की दिशा कभी भी उल्टी नहीं हो सकती, इसका सेंस क्या है, कभी भी आपने क्या देखा होगा, किशोरावस्था के बाद कभी आपने बाल्यावस्था को आते देखा है, नहीं। तो ये क्या है, ये रोंग बात है। तो इसलिए इसी सिद्धांत में यही बताया गया है कि कभी भी विकास की दिशा उल्टी नहीं हो सकती। नेक्स्ट है आपका निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता के सिद्धांत से क्या स्पष्ट है कि विकास निरंतर होता रहता है। यह है विकास की निरंतरता का सिद्धांत। ऐसा नहीं है कि आपका, जैसे वृद्धि का क्या है कि एक समय के बाद रुक जाती है, पर विकास में ऐसा नहीं होता। इसलिए क्या है, ये सिद्धांत का नाम निरंतरता का सिद्धांत। आपसे इसमें क्वेश्चन इस प्रकार के भी बन सकते हैं, जैसे आपको 4 सिद्धांत दे देगा, 3 इसमें क्या रहेंगे, विकास के सिद्धांत रहेंगे, 5वां अधिगम का भी डाल सकता है। तो इसलिए क्या है, आपको
ये ज्यादा वो नहीं है कि हाँ इनके नाम से ही वैसे स्पष्ट हो जाएगा कि निरंतरता का सिद्धांत क्या है, विलोम्यता का क्या है, बट क्या है आपको इनका ध्यान रखना है कि निरंतरता का सिद्धांत संबंधित किससे है, तो किससे संबंधित है ये, विकास से। नेक्स्ट है आपका वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। इसमें क्या है कि दुनिया में दो व्यक्ति कभी भी क्या है समान नहीं हो सकते, चाहे भले ही वह जुड़वा क्यों ना हो। जुड़वा होने के बाद भी भिन्नता पाई जाती है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, हमारा वैयक्तिक भिन्नता के अंतर्गत। नेक्स्ट देखते हैं हम असमान गति का सिद्धांत। अब क्या है असमान गति का सिद्धांत? असमान गति का सिद्धांत यह है कि आपने देखा होगा कि बच्चे का 90% मस्तिष्क कौन सी अवस्था में विकसित हो जाता है, शैशवावस्था में, और आपका 95% मस्तिष्क बाल्यावस्था तक विकसित हो जाता है। और संपूर्ण कब होता है, संपूर्ण संपूर्ण होता है आपका संपूर्ण मस्तिष्क कब विकसित होता है, किशोरावस्था में। तो आपको समझ आ रहा होगा कि एक अवस्था में क्या है आपका 90%, एक में कितना बढ़ा, कुल 5%, और नेक्स्ट में कितना बढ़ा 5%। तो क्या है गति आप कह सकते हैं समान है, नहीं। तो इससे क्या है, इससे स्पष्ट होता है कि विकास की गति क्या है, असमान है। नेक्स्ट देखते हैं सरल से जटिल का सिद्धांत। क्या है, बीज क्या है किसी भी पौधे की सरल संरचना है, और पौधा क्या है, पौधा है आपका जटिल। तो आप मुझे ये बताइए कि बीज से पौधा होगा या पौधे से बीज बनेगा? तो सिंपल सी बात है कि बीज से पौधा बनेगा, तो ये क्या है, ये प्रक्रिया होगी सरल से जटिल वाली। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि विकास जो होता है हमारा सरल से जटिल की ओर होता है। नेक्स्ट देखते हैं एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इससे सीटेट में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके। अब आपने देखा होगा कि बच्चा जब छोटा होता है तो वह क्या करता है, पहले संपूर्ण शरीर को झुकाता है, फिर क्या है अगर हाथ से उठा सकता है, और उस जब और बड़ा हो जाता है तो हाथ की जरूरत नहीं है तो वो उंगली से भी काम कर सकता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं पहले संपूर्ण शरीर को झुकाता है, फिर हाथ से उठा सकता है। ये किस में आएगा आपका, एकीकरण के सिद्धांत के अंतर्गत। अब हम देखते हैं, आपने दो बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत सुने होंगे, एक बोलते हैं हम सिरोमुखी, और एक होता है आपका केंद्राभिमुखी भी मुखी। इसमें क्या होता है, सिरोमुखी में क्या होता है और केंद्राभिमुखी में क्या होता है। सिरोमुखी को हम इंग्लिश में बोलते हैं सिफेलोपोडियम। इसमें क्या होता है कि बच्चे का जो विकास होता है वो होता है सिर से पैर की ओर। विकास का क्रम क्या रहता है इसमें, सिर से पैर की ओर। और केंद्राभिमुखी में क्या होता है, बच्चे का जो विकास होता है वो मध्य से बाहर की ओर, मध्य से बाहर की ओर। इसका एग्जाम्पल हम क्या देख सकते हैं, जैसे तंत्रिका तंत्र से आपका वो उंगली की ओर विकास हो रहा है तो वो किस चीज में आएगा, आपका केंद्राभिमुखी में। अब नेक्स्ट देखते हैं जो विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। फर्स्ट है हमारा आयु। अब आयु कैसे हमारे विकास को प्रभावित करती है, मैंने आपको बताया है असमान गति के सिद्धांत में कि शैशवावस्था में क्या है आपका 90% मस्तिष्क का विकास हो जाता है, बाल्यावस्था में 95% का, और किशोरावस्था में संपूर्ण। तो कहीं ना कहीं क्या है, आयु आपको आपके विकास को क्या कर रही है, प्रभावित। नेक्स्ट है आपका पोषण। पोषण क्या है कि अगर आप हेल्दी डाइट ले रहे हो तो आपका क्या है, विकास भी अच्छे से होगा। नेक्स्ट है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम
और वातावरण दोनों ही क्या होंगे, विकास को प्रभावित करने वाले। अगर मान लीजिए 90% चांस क्या होते हैं कि अगर आपके माँ बाप होशियार हैं तो आपका जो बच्चे होंगे वह भी होशियार ही होंगे। ऐसा क्या है, ये अगर ऐसा वाली चीज आती है तो ये विकास के किस वाले कारक में आएगी, आपकी वंशानुक्रम में। वातावरण क्या है, अगर मान लीजिए आपको क्या है, एक बच्चे को अच्छा परिवेश मिल रहा है, पढ़ने के लिए सारी व्यवस्था मिल रही है, तो वो क्या प्रभावित होगा, उसका वातावरण। बुद्धि भी कहीं ना कहीं विकास को प्रभावित करती है। अधिगम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है विकास को प्रभावित करने के लिए। प्रजाति, आपकी ग्रहण शक्ति कैसी है, आप किस प्रकार के विद्यालय में पढ़ते हैं, आपके शिक्षक के पढ़ाने की शिक्षण पद्धति क्या है, तो ये सभी कारक क्या है, आपके विकास को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। अब हम देखते हैं इसके कुछ नोट पॉइंट। नोट पॉइंट में पहला नोट पॉइंट है आपका कि विकास के अधिगम का सिद्धांत। विकास के अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, ये दिया आपके रिचार्ड सीयरसन। रिचार्ड सीयरसन, इन्होंने क्या बताया इस सिद्धांत में कि विकास व अधिगम में कैसा संबंध होता है, पॉजिटिव संबंध होता है। ये किसने बताया, आपके रिचार्ड सीयरसन ने। किसमें, विकास के अधिगम के सिद्धांत। अब आपको पता ही होगा कि इसमें विकास भी आ रहा है और अधिगम भी आ रहा है, तो क्या है कि विकास और अधिगम के बीच पॉजिटिव संबंध किसने बताया, रिचार्ड सीयरसन। सेकंड है हमारा विकासात्मक कार्य का संप्रत्यय, यानी विकासात्मक कार्य का संप्रत्यय किसने दिया। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछा गया था कि विकासात्मक कार्य का संप्रत्यय किसने दिया, तो ये दिया आपके रॉबर्ट होबिंगहॉर्स्ट। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया उम्र के अनुसार सही विकास हो रहा है तो वो क्या है, विकासात्मक कार्य है। क्या, उम्र के अनुसार सही विकास। तो आज हमने क्या किया, विकास की अवधारणा, अपना टॉपिक कंप्लीट किया। आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी। अगर आपकी इसके रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की क्लास हमें मिलती रहे, तो आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक लेकर आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।